वाले को गुस्सा आ जाता है। जब तुमने अपशब्द कहा तो सामने वाले को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और वो क्रोधित हो गया। तो जरा विचार करिएगा कि जब हम कुछ बोलते हैं तो सामने वाले को क्रोध आता है, तो जब हम भगवान शंकर का नाम उच्चारण करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलेंगे, गाली बकने पर, अपशब्द कहने पर सामने वाला जब हमको पलट कर देख सकता है, तो हमारे मंत्र के जाप से भी भोलेनाथ हमें पलट कर देख सकता है। भगवान शिव हमको पलट कर देख सकता है, भगवान हमको निहार सकता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। क्रोध क्यों ना है? आपके शब्द बोलने से सामने वाले को क्रोध आ जाता है कि तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से मेरा भोले बाबा भी आ जाता है, मेरा शिव भी आ जाता है। केवल दिखावे से नहीं, शंकर भगवान को दिल से जिसने पुकारा, मेरा शंकर उसके सामने प्रकट हुआ दिल से। और फिर निवेदन है मेरे शंकर को, तुम्हारे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है शिव महापुराण में। फिर निवेदन है, जितने भी श्रोता भाई बहन कथा को सुनने के लिए आए हैं, वो अपना दिमाग यहाँ ना लगाएं, यहाँ दिल लगाएं। दिमाग लगाने के लिए घर है और दिल लगाने के लिए शिव महापुराण की कथा। अपने मन को लगाओ। एक बार भृगु ऋषि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि तीनों देवताओं की परीक्षा ली जाए। भृगु ऋषि के मन में भाव जागृत हुआ कि तीनों देवताओं की परीक्षा करेंगे। और भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। अब ब्रह्मा जी के पास में जब भृगु बाबा पहुंचे, ब्रह्मा जी के नजदीक में जब भृगु ऋषि पहुंचे, तो भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी को देखा और ब्रह्मा जी के बिल्कुल पास में जाकर भृगु ऋषि बैठ गए, बिल्कुल नजदीक में जाकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई अतिथि बैठा हुआ है, कोई बड़ा बैठा हुआ है, कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, कोई घर का वृद्ध बैठा हुआ है, कोई बयो बैठा हुआ है, तो कोई भी आए घर में, सबसे पहला ध्यान रखने वाला विषय है कोई बड़ा संत, कोई बड़ा सदगुरु, कोई घर का बुजुर्ग, कोई घर का वृद्ध,
सोफे पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है। सोफे पर अगर थोड़ी बहुत भी जगह है तो भी कोई अन्य व्यक्ति को संत के पास, उस गुरुजन के पास या घर के बुजुर्ग के पास एकदम बिना आज्ञा के नहीं बैठना चाहिए। आज्ञा दे दें, घर के दादाजी कह दें अपने पोते से बेटा यहाँ बैठ जा, बेटे से कह दे बेटा यहाँ बैठ जा, बहू से कह दे बहुरानी इधर बैठ जाओ, बहन से कह दे बहन इधर बैठ जाओ, दामाद से कह दे इधर बैठ जाओ, बेटी से कह दिया यहाँ बैठ जाओ, तो भले बैठ। पर बुजुर्ग बैठा है सोफे के ऊपर, कोई बड़ा संत बैठा है, कोई साधु जन बैठा है, कोई तपस्वी जन बैठा है, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई उपासक अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसके पास तुम बिना पूछे गए और उसके सोफे पर उसकी बाजू में बिल्कुल उसके नजदीक में जाकर बैठ गए, तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? अब ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। हाँ, जमीन पर अगर कोई बैठा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी निर्मलता का भाव देने वाली है, अगर उस पर कोई बैठा हुआ है और उसके पास में आप जाकर बैठ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। पर कोई उच्च स्थान पर बैठा हुआ है और उसके साथ में तुम जाकर बैठ गए तो वो श्रेष्ठता नहीं। उसमें उसकी आज्ञा मांगो, ए भैया दादाजी आपका सोफा खाली है, मैं बैठ सकता हूं? दादाजी आपकी कुर्सी खाली है, क्या मैं बैठ सकता हूं? काका जी आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? मौसी जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? मामा जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? चाचा जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? आज्ञा लीजिए बैठने। आशीष जी जब ये बहुत दूर दूर से लोग शिव महापुराण की कथा जब 7 दिन की सुनने के लिए आते हैं, तो यहाँ शंकर जी की कथा सुनने के लिए जब पंडाल में पहले दिन, एक दिन पहले जब भक्त पहुँचते हैं तो वहाँ दरी बिछाते हैं, अपनी चटाई बिछाते हैं। देखा तुम लोगों ने? दर्शन करें और नहीं करे हों, अगर मेरठ वालों ने अगर रात्रि के दर्शन नहीं करे हों तो आज रात के इस पंडाल के दर्शन जरूर करना, यहाँ के कीर्तन के दर्शन करना। और भगवान ने आपको मोबाइल दिया है तो यहाँ पर जो कीर्तन हो, भजन हो, रात्रि का जो स्मरण हो, उसके वीडियो फोटो आपके भी और उसके भी अपनी सोशल मीडिया पे भी डालना कि हमारे मेरठ में भी शिव महापुराण का सत्संग कैसा हुआ। ऐसे तो तुम डालते रहते हो, पर वो सत्संग का डालो कि आज कथा का 6ठा दिन है और 6ठे दिन में शिव महापुराण की कथा में हमने आज रात्रि को बाबा के इस पंडाल में भगवत भजन किया। तो जो भक्त आते हैं पहले दिन वो अपनी दरी बिछाते हैं और दरी बिछाने के पहले बाबा से आज्ञा लेते हैं, बाबा आपकी कृपा हो तो हम यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठ रहे हैं, आप दया करोगे तो हम कथा सुनेंगे, आप करुणा करोगे तो हम कथा सुनेंगे, वरना हमारे बस की बात नहीं है कथा सुनने। किसकी सामर्थ्यता? जो शंकर की कथा में दिल लगा ले, शिव की कथा को सुन ले और शंकर की कथा को अपने भीतर उतार ले, सामर्थ्यता। सती मैया कथा सुनने गई, मन नहीं लग पाया। उमा कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। कात्यायनी कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। कुष्मांडा कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। स्कंदा कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। पार्वती मैया कथा सुनने के लिए गई तो भी उनके नेत्रों में नींद समा गई थी। शिव महापुराण की कथा सुनना सरल बात नहीं है, अगर दिल लग जाए तो समझ लेना कि शिव ने सुना दी है। भगवान शंकर ने सुना दी तुमको, ये मानकर चलना। अगर मन लग जाए, फिर निवेदन है शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो, शंकर की कथा में जितनी देर बैठो, उतनी देर दिमाग मत लगाना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं वहाँ बैठ जाता, मैं आगे बैठ जाता, मैं पीछे बैठ जाता, मुझे तो कुर्सी नहीं मिली, मुझे सोफा नहीं मिला, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं किस जगह पर बैठा हूँ। दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। ये कथा को तुम जरा, मैं कहूँ आस्था चैनल वालों से जरा दिखाइएगा। लोगों को नीचे जगह नहीं मिल रही तो गाड़ियों की छतों पर कहाँ कहाँ चढ़ चढ़ के लोग बैठे हुए हैं, दीवालों के ऊपर ना जाने कहाँ कहाँ जगह मिल गई उनको। ऑटो तक के ऊपर बैठे हुए हैं, कहीं गाड़ियों के ऊपर, कहीं पानी के टैंकरों के ऊपर, कहीं जगह होए तो बैठे व्यक्ति। कथा कथा है,
यहां दिमाग नहीं लगाना। शिव महापुराण की कथा को जितनी देर श्रवण करने के लिए बैठो उतनी देर दिमाग नहीं, उतनी देर क्या लगाना है आपको? अपना दिल लगाना। भगवान शंकर को अपना हृदय देना, शिव जी से अपने दिल की बात कहना, शंकर को अपने मन की बात कहना। और शिव को जब अपने दिल की बात कहोगे, मन की बात करोगे, तो शंकर उसको स्वीकार करेगा। यहाँ जितने कथा को सुनने के लिए आते हैं, पहले बाबा से कहते हैं बाबा आप कथा कहेंगे, हम सुनेंगे, आपकी आज्ञा होगी तो हम कथा सुन पाएंगे, आप आज्ञा करेंगे तो हम रह पाएंगे। वरना घर में ढेर काम आ जाते हैं, कोई ने फोन कर दिया, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लोग फोन कर देते हैं, घर पहुंचना पड़ेगा, जरूरी काम आ गया, ये काम आ गया, तो वहां जाना पड़ेगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। पार्वती जी भी मन लगाने के लिए बैठी थी कथा में, पर उनकी निंद्रा लग गई थी। सती माता मन लगाने के लिए बैठी थी कथा में, पर उनका ध्यान बढ़ गया था, भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। तो ये तो शिव तत्व है। इस शिव तत्व का जो लाभ है, इस शिव तत्व का सबसे बड़ा जो सुख है, वो जीवन का एक आनंद है। और मैंने तेरे ही भरोसे, जितने बैठे हो सब गाइए, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। आप जितने यहाँ कथा के पंडाल में जितनी देर बैठो उतनी देर दिल लगाइए, दिल मन लगाइए, हृदय लगाइए। आएंगे कई लोग दिमाग लगाने वाले भी बहुत सारे आएंगे यहाँ पर। जब रुद्राक्ष उत्सव सीहोर में हुआ तो रुद्राक्ष उत्सव में भी बहुत लोगों ने दिमाग लगाया, ऐसी ऐसी न्यूज़ें फैलाई कि ये मर गए ने, वो जी गए ने, इतनी भीड़ हो गई ने, धक्का हो गई ने, मुक्की हो गई। आखिरी में जब पूरी मीडिया पहुंची, सब कुछ देखा तो एकदम नॉर्मल था। पर दिमाग लगाने वाले ऐसा नहीं है, यहाँ भी पहुंचेंगे, कई कई जगह का ऐसा बना के भेज देंगे कि लोगों को यहाँ तो ये हो गया, वहाँ तो वो हो गया। पर जितने बैठे हैं शिव के भक्त, एक बार जोरदार ताली बजाकर बताओ कि कथा का आनंद है कि नहीं। दोनों हाथ उठाकर एक बार हर महादेव। अब यहाँ किसको, सब अपनी मस्ती में बैठे हैं, एक पंडाल, दो पंडाल, तीन पंडाल, पीछे के पंडाल, सब अपनी मस्ती में बैठे हैं। यहाँ कोई किसी को कोनी भी नहीं मार रहा, मार रहा जम के तो बोलो जरा। यहाँ कोनी, वो कहते हैं ना, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ तो दम दम में होती है पूजा, कोनी मारने की भी फुर्सत नहीं है। यहाँ कौन को फुर्सत है? बोल बम का नारा है, यहाँ किसी को फुर्सत नहीं है। यहाँ तो एक लालसा है, रोड पर चलकर जो आ रहे हैं उनको भी एक लालसा है, कहीं जगह मिल जाएगी कथा सुन लूंगी, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट कुछ मिल जाए कथा सुनने को, बस मेरा आनंद हो जाए, बस कथा। और कई ऐसे मिलेंगे जो दिमाग लगाने आएंगे, हमको बैठने की जगह नहीं दी है तो मैं गलत प्रचार करूंगा, कहीं से भी करूं, कैसा भी प्रचार करूंगा और गलत प्रचार करूंगा।
मेरे परिवार के लोगों को आगे बैठने का मौका नहीं दिया, मेरे परिवार वालों को अंदर नहीं जाने दिया, अब रुको। और उसने बनाया 2-4 वीडियो और शेयर कर दिया। तो तुम भी मत छोड़ना रे मेरठ वालों, तुम्हारा खुद का मोबाइल किसी मीडिया से कम नहीं। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के इस मेरठ के एक एक पत्रकार बंधुओं को और एक एक सोशल मीडिया वालों को जिन्होंने इस कथा का खूब आनंद से जनमानस में भेजा। जनमानस में कहीं बैठे हैं पत्रकार बंधु लोग? कितने हो? हाथ उठाओ जरा, कितने हैं? आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा निवेदन केवल पत्रकार आए, इसके सिवा उनके परिवार वाले नहीं आएंगे, वो वहीं रहे, ओनली पत्रकार। बाबा की कथा में, भगवान शंकर ओघड़दानी की कथा में दिमाग नहीं, भगवान शंकर की कथा में क्या लगाना है? दिल लगाना। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। भगवान शंकर की अविरल भक्ति सुख प्रदान करने वाली। पार्वती मैया जब भगवान शंकर के सम्मुख में बैठकर कथा का रसपान करती हैं तो पार्वती जी के नैनों में जल भर आ जाता है। पार्वती जी के नैनों में जल भर आ जाता है, नेत्र में जल। पार्वती क्यों? पार्वती जी के नैनों में जब कथा सुनने के लिए बैठ रही थी तो जल इसलिए भरा गए। 2 चीजें पार्वती जी के नैनों में आई थी, एक जल भरा गया था, फिर निंद्रा भी समा गई। पार्वती जी के नैनों में कथा चालू होने के पहले जल इसलिए आ गया था क्योंकि पार्वती जी को अपने पूर्व जन्म का भान होता गया। मैं सती बनी थी, कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी। कथा सुनने के लिए जब मैं कुंभज बाबा के यहाँ पहुंची तब उस जगह पर मेरा मन कथा में नहीं लगा था, मेरे भीतर अहंकार आ गया था और कथा मुझसे छूट गई थी। फिर पार्वती जी को उमा बनी और उमा बनकर भगवान महेश के साथ में कथा सुनने के लिए गई थी, तब मन नहीं लगा था कथा। फिर माता पार्वती कात्यायनी बनी, भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए गई। फिर माँ भगवान शंकर बगला मुख बने और पार्वती मैया बगला मुखी बनी। याद आया कि मैं कथा सुनने के लिए गई थी, नहीं सुन। भगवान शंकर कमल बने और पार्वती मैया कमला बनी। पार्वती जी के स्मरण में आया मैं कमल के साथ में भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए गई थी, सुन नहीं पाई। शिव जी ध्रुमबान बने, पार्वती ध्रुमावती बनी। स्मरण में आया कि मैं कथा नहीं सुन पाई थी। जितने जितने शंकर भगवान के साथ में, शंकर भगवान महाकाल बने और पार्वती महाकाली बनी, तो पार्वती जी सोचती हैं कि मैं उस समय पर काली बनी तो भी कथा नहीं सुन पाई, तो भी कथा नहीं श्रवण कर पाई। आज पार्वती जी की आंख में आंसू भर गया कि आज मेरे बाबा ने बड़ी कृपा करी जो मुझे कथा सुनाने के लिए इस अमरनाथ की गुफा के अंदर लाकर बिठा दिया और मुझे कथा सुना। अमरनाथ की गुफा। अरे ओ मेरठ की मेरी जीजी और मेरठ के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप सब के चरणों को नमन कर कर कहता हूं, ना जाने कौन सी किस्मत आप और हमने ली है जो इस मेरठ की भूमि पर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं।
जिस भूमि पर बेलकेश्वर महादेव विराजमान है, जिस भूमि पर ओगणनाथ विराजमान है, जिस भूमि पर मेरठ के चारों तरफ शंकर भगवान के प्राचीन प्राचीन मंदिर विराजमान हैं, और आज भी मेरठ की पवित्र भूमि शंकर के एक एक शिवलिंग से समाहित है। ये वो मेरठ की भूमि है, ये वो मेरठ की धरा है। जहां बैठकर आप और हम कथा सुन रहे हैं। कई माताएं ऐसी हैं यहां बैठी हुई हैं जो हापुड़ में कथा सुनने गई थी। हाथ उठाओ जरा, हापुड़ वाली हो। ये देखो, इतनी सारी माताएं हापुड़ गई थी, और हापुड़ में इन सब माताओं ने वहां बैठकर जरूर भगवान से कहा होगा कि मेरठ में भी शिव पुराण की कथा हो। आशीष जी, गोयल जी कहाँ गए? गोयल जी नहीं बैठे हैं, कहाँ दिख नहीं रहा है? बैठे नीचे हैं क्या? अच्छा, तो हम कहें यजमान परिवार दोनों से, गोयल जी और आशीष जी से, कि ये इनका पुण्य सामने आया है तो तुम जजमान बनकर शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हो। ये पुण्यता है, ये आनंद है। वो कहते हैं ना, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, ये आली दरबार मिला, मुझे भोले तेरा द्वार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पूर्व का लिखा होगा, कोई पूर्व का बना होगा, और पूर्व का बने बिगर मिल भी नहीं सकता। कल कथा में अपन ने सुना था, पूर्व का कर्म हमारा, पूर्व का कर्म। एक पंडित जी पूजन करते थे, उनका हाथ क्यों कटा? पूर्व का कर्म था कि कोई मार्ग बता दिया होगा। राजा का बेटा क्यों मरा? कोई पूर्व का कर्म होगा मारा। रानी क्यों गला काट दी? कोई पूर्व का कर्म होगा मारा। और केवल आप और हम नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पूर्व के कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। शंकर भगवान ने सूर्यदेव के पुत्र यमराज के प्राण हर लिए थे, यम के प्राण हर लिए थे। और यम के प्राण जब हर लिए, यमराज के प्राण चले गए, तो सूर्य नारायण भगवान रोते रोते आए और उन्होंने कहा, मेरा बेटा यम चले गया। बोले बाबा, ऐ शंकर जी, ओ गढ़दानी शंभु, है शिव, मेरा बेटा चले गया। पत्रकार आ गए, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। मेरा बेटा यम चले गया, मेरा बेटा। एक बार सभी पत्रकारों के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। जोरदार ताली बजाइए, जिनकी कलम हर पल हर घड़ी शिव तत्व को मेरठ की भूमि पर देती है।
दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। ओगड़दानी भगवान शिव, त्रिकालदर्शी कैलाशी भगवान शंकर। पार्वती मैया के मन में ये भाव इसलिए नयनों से जल बह रहा है माता पार्वती के नयन से कि मैंने इतने जन्म गंवा दिए और हर जन्म में मुझे कथा सुनने को मिली, पर मैं कथा सुनने जा नहीं पाई, मेरा दिल नहीं लगा पाया। कितने जन्म मैंने निकाल दिए और हर जन्म में मैंने कथा सुनने का प्रयास किया, पर कथा श्रवण नहीं कर पाया। कितने जन्म, एक जन्म की तो बात ही नहीं। कितने कितने जन्म निकाल दिए माँ ने, कितने जन्म। एलईडियां चालू करिए, एलईडियां नीच की। और कितने जन्म मैंने निकाल दिए और मुझे भगवान की कथा श्रवण करने का मौका नहीं मिला। पर आज माता पार्वती जी जब बैठी अमरनाथ की गुफा में, और अमरनाथ की गुफा में बैठकर माता पार्वती जी ने जैसे ही कथा को श्रवण करना प्रारंभ करा, मन लगा माता पार्वती जी का कथा में, चित्त लगा माता पार्वती जी का कथा में। पर कुछ देर बाद माता पार्वती के नयनों में निंद्रा समा गई। पार्वती जी के नयनों में निंद्रा समा गई। और पार्वती जी के नयनों में जैसी निंद्रा समाई तो भगवान शंकर ने, आखिरी में भगवान शंकर ने दोनों हाथ उठाकर जैसे ही जय घोष करा, बोल शिव महापुराण की। जैसे ही जय घोष करा, जय घोष करते से ही पार्वती जी के नेत्र की निंद्रा खुल गई। फिर पार्वती जी को दुख हो गया, माता पार्वती जी की चित्तवृत्ति में फिर दुख हो गया कि मैं कथा के चलते चलते अपने नैनों को बंद कर कर मैंने विश्राम कर लिया, सो लिया। पर कौन समझाए, कौन समझाए कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। कौन समझाए कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख, दुनिया का सबसे बड़ा आनंद, दुनिया का सबसे बड़ा रस तत्व भगवान भोलेनाथ जी के चरणारविंद में जिस दिन बैठते हैं उस दिन सुख का अनुभव होता है, उस दिन सुख का अनुभव। कौन समझे? क्योंकि वो क्षमा करने वाला है, वो माफ करने वाला है, वो दुनिया पर कृपा करने वाला है। उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। एक पत्र है, और ठंड में पंखा भेजा है। अब ये गर्मी में भेजती तो काम भी आता हो। अब पहले पत्र के ऊपर की लाइन पढ़ो, फिर मेरे को पढ़ के सुनाओ, फिर मैं तुमको पत्र पढ़ के सुनाऊंगा। पढ़ के सुनाओ जल्दी से। ठीक है, अब पत्र सुनेंगे। मेरा नाम ज्योति त्यागी है, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो ज्योति जी त्यागी जी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो हाथ हिलाएं, और कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने जरूर पधारें। मेरा नाम ज्योति त्यागी है, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। मेरे पति का नाम सचिन त्यागी है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। पत्र को साथ में पढ़िएगा आप लोग। सन 2021 में मेरे पति को अचानक गले में दर्द हुआ।
डॉक्टर को दिखाया, जांच कराई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया, ऑपरेशन भी हो गया। गले में जख्म होने के कारण कुछ खा नहीं पाते थे, केवल लिक्विड ही पी पाते थे। हम चिंतित रहने लगे। फिर मम्मी ने आपकी कथा के बारे में बताया। जून 2023 में हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए। आपके बताए अनुसार हमने सब दिया। जब दोबारा जांच कराई तो पता चला कैंसर लीवर में पहुंच गया है। जरा पत्र पर ध्यान देंगे, कैंसर लीवर में पहुंच गया। अब डॉक्टर ने भी ना इलाज कर दिया। फिर दूसरे डॉक्टर से सलाह ली, उन्होंने कहा 3 इंजेक्शन का बोल दिया और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर रख दिया। मैंने तभी रुद्राक्ष हाथ में उठाकर विनती की, बाबा तेरे ही भरोसे हम, वो एक लाइन इन्होंने लिखी है, तेरे ही भरोसे हम बीच उड़ती जावेंगे बाबा, डोर हथ तो छड्डी ना। बाबा की ऐसी कृपा हुई। हमको मन में दुख हुआ कि रुद्राक्ष का दल देने पर भी ऐसा क्यों हुआ। फिर हम बाबा को हाथ में रुद्राक्ष लेकर बाबा को कहने लगे और बाबा से विनती करी, बाबा कुछ भी करो ठीक करिएगा। पंडाल में हापुड़ की कथा में पहुंच गए और हापुड़ की कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। और आज मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा सुनता है। आज मेरा पति का कैंसर मुक्त हुआ है। आज मेरे पति का कैंसर मुक्त हो गया। मैं यहाँ बाबा को दिल से धन्यवाद देने के लिए इस कथा के पंडाल में पहुँची हूँ। नाम है ज्योति त्यागी, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। पंखा भी है। एक शिव पर करा गया भरोसा, एक शंकर पर करा गया विश्वास। एक शिव पर करी गई दृढ़ता। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा पता नहीं, पर इतना विश्वास तो है, इतना भरोसे से कर सकते हैं कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। आप बाबा से अपने मन की बात कहने के लिए आए हो। इस कथा के पंडाल में लाखों की संख्या में पहुंचे हो और विश्वास से कहते हैं कि बाबा 3 महीने के अंदर जो मांग कर जा रहे हो वो देगा जरूर। हम जानते हैं जगह नहीं है पंडाल में, ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है, सब भरा पड़ा है, जगह नहीं है, पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, आपका भरोसा। पार्वती जी के मन में फिर गिलानी उत्पन्न होने लगी। मैं कथा सुनने के लिए आई थी और कथा ना मिला। मैं सो गई, निंद्रा लग गई। मेरी चित्तवृत्ति फिर रह गई। जिस दिन 7 दिन में से अगर 1 दिन की भी शिव महापुराण की कथा पंडाल में अगर आपको सुनने को मिल जाए, समझ लेना कि कहीं शंकर जी ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें खींचने की तैयारी कर ली। कहीं मिल जाए। एक पत्र है,
एक तो निवेदन है, ऐसा डिजाइन में पत्र मत बनाया करो। अब क्या क्या पढ़ूं और कहां से शुरू करूं? ये तो उसी में का हाल है। एक व्यक्ति नाई की दुकान पर गया और नाई की दुकान पर जाकर बैठ गया, और जैसे ही नाई की दुकान पर बैठा तो नाई को गुस्सा आ गया, क्योंकि नाई ने देखा कि उसकी खुपड़िया पे केवल 8 बाल थे। इतना गुस्सा आया नाई को, तो नाई गुस्से में पूछा, गिनूं कि काटूं? वो व्यक्ति बोला, कलर कर दे। अब तू बोल रहा है गिनूं कि काटूं, तो तू कलर ही कर दे, इससे बड़ा करो क्या? अब ये इतना बड़ा पत्र, अभी कहां से शुरू करूं तुम बताओ? अच्छा, ईमानदारी की बात है, चलो फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कविता महेश्वरी, मेरठ गौरीपुरा से हूं। कहीं बैठी हो कविता महेश्वरी, मेरठ गौरीपुरा से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं कविता महेश्वरी मेरठ गौरीपुरा से हूँ। मेरे पति का नाम मुकेश महेश्वरी है। मेरे पति मुकेश महेश्वरी पिछले 4-5 वर्ष से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान थे। अक्सर उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी और डॉक्टरों को, वो हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा। हमें समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी, जिससे हमारी चिंता बढ़ गई। हमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया, तब डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों किडनी सही से काम नहीं कर रही और उन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD है। डॉक्टर ने तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट का बोल दिया। ट्रांसप्लांट का जैसे ही बोला, पर हमारा मन नहीं माना और हम उनको दिल्ली अपोलो अस्पताल में दिखाया। वहाँ भी सारी जांच के बाद डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट का सलाह दी। हालांकि हमने किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराया, हमें हमारे भगवान भोलेनाथ पर भरोसा था और उन्हें डायलिसिस पर रखना पड़ना शुरू कर दिया। महीने में 8 डायलिसिस होते। फिर हमारे किसी मिलने वाले ने हमें बाबा की महिमा का वर्णन किया। गुरुजी के कहे, शिव महापुराण की कथा सुनो और आंवले वाला उपाय हमने उसके पूछ कर करा और रुद्राक्ष का जल वाला उपाय करना प्रारंभ करा। बाबा निर्माल लाते, बेलपत्री लाकर भी देना चालू करी। मंदिर से बेलपत्र और बाबा का चढ़ाया हुआ जल लाई और उसे पति को पिलाना चालू करा, खिलाना चालू करा और बाबा की कृपा से हमें हर कठिनाई का समाधान मिला। हे भोलेनाथ की कृपा से हमने कठिनाइयों को पार कर लिया और आज बाबा की कृपा से वो ठीक हैं। ये मैं शिव को प्रार्थना करने के लिए आई हूँ, धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो डायलिसिस हफ्ते में 1 बार होता था, बाबा का रुद्राक्ष का जल पीने से वो डायलिसिस अब महीने में 1 हो गया। मैं बाबा को प्रणाम कर कर धन्यवाद देने आई हूँ कि अब धीरे धीरे डॉक्टर बोल रहे हैं कि किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं शिव को नमन करने के लिए, ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है शंभु, ये त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। एक विश्वास, आजाओ, एक भरोसा। ज्योति त्यागी, अब ठीक है बेटा? पीछे की एलईडियां चालू करवाइए।
शिव तत्व की प्राप्ति हो। शिव महापुराण की कथा कहती है जितना विश्वास आप बाबा देवाधिदेव महादेव पर करेंगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर कर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहेंगे, मेरा ओघड़नाथ, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, उसको स्वीकार करें। मिल जाए कथा श्रवण करने को तो साधुता दीजिए। आदर करना ना भूलें। भृगु बाबा ब्रह्मा जी के पास में जाकर बैठ गए, एकदम नजदीक में जाकर भृगु ऋषि के बिल्कुल, भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के बिल्कुल करीब में जाकर बैठ। और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आया कि मुझसे बिना पूछे, बिना आज्ञा के, बिना बोले आकर बैठ गए। कम से कम मुझे बोलना तो था, मुझसे पूछना तो था। चले और फिर एक निवेदन बड़े भाव से करेंगे कि बैठो, मना नहीं, पर आज्ञा लेकर बैठो, मना नहीं पर आज्ञा लेकर। आजा बेटा। कविता जी महेश्वरी। बड़े आनंद के साथ बैठना चाहिए। हर कोई आदरणीय बैठा है, कोई बड़ा बैठा है, कोई सत्कार करने वाला बैठा है, कोई साधु जन है, कोई सन्यासी जन है, कोई तपस्वी जन है, कोई साधक है, कोई उपासक है, उसको भी सम्मान देना चाहिए। भृगु ऋषि वहां से चल दिए। अब सीधे भृगु बाबा पहुंच गए तीनों देवताओं के पास, जाते जाते भगवान शंकर के पास, ओगड़दानी के। और शिव शिव है, बैठे थे। 33 कोटि देवताओं में सबसे ज्यादा अगर सम्मान करने वाले कोई देव हैं तो वो देव अधिदेव महादेव हैं। अगर एक भूत भी आता है तो मेरे शंकर भगवान उसको भी नमन कर कर उसका आदर करते हैं। एक कोई पिशाच भी आता है, कोई असुर भी आता है, कोई गंधर्व भी आता है, कोई देवता भी आते हैं, और कोई भगवान शंकर के दरवाजे पर अगर भूत, प्रेत, गंधर्व, अप्सरा, असुर, किन्नर, यहां तक कोई भी आ जाए, भगवान शंकर उसका आदर करते, उसका सम्मान करते। कौन होगा संसार में जो किसी किन्नर के लिए देवताओं से युद्ध कर ले? किसी किन्नर के लिए? जब भगवान शंकर अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिए, ब्रह्मा जी से कहा गया कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो ब्रह्मा जी भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप को जान नहीं पाए थे। शंकर भगवान ने कहा था कि आधे पुरुष आधे स्त्री बनाना, 4 पुरुष बनाओ तो 4 स्त्री बनाओ, 5 पुरुष बनाओ तो 5 स्त्री बनाओ, 10 पुरुष बनाओ तो 10 स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी इस बात को जान नहीं पाए थे, और ब्रह्मा जी अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देखकर समझ गए कि आधा आधा बनाना है, तो उन्होंने एक ही व्यक्ति को आधा पुरुष आधा स्त्री बना दिया था, तो वो किन्नर उत्पन्न हो गए। और जब किन्नर उत्पन्न हुए, पूरी पृथ्वी पर किन्नर ही किन्नर दिखने लगे, तब भगवान नारायण भगवान शंकर जी के साथ आ रहे थे, और नारायण ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि को देखकर हंस दिए, और हंसते से ही बोले, गजब कर दिया ब्रह्मा जी, तुमने पूरी सृष्टि में किन्नर ही किन्नर कर दिया। जैसे ही भगवान नारायण हंसे, हंसते से ही भगवान शंकर को क्रोध आ गया कि सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है और आप उस पर हंस रहे। हे नारायण, भगवान विष्णु, तुम ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो, इसलिए तुम्हें भी
एक बार पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान नारायण को भी भगवान शंकर ने कह दिया था कि तुम्हें पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा, तुम्हें पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है शिव महापुराण का चरित्र कहता है, जिस समय पर पांडव और कौरवों का युद्ध हो रहा था, कौरव और पांडवों के युद्ध में ध्यान में आया, भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारा एक पुत्र उलूपी का पुत्र अरावन वन में रहता है, उसको भी युद्ध के लिए लेकर आओ। अर्जुन उसको युद्ध के लिए लेकर आ गए, अर्जुन उसको युद्ध के लिए लाए। पर अर्जुन युद्ध के लिए लेकर आए, और युद्ध के लेकर आने के लिए क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि चंडी की भूमि थी। इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर सबसे पहले बलि चढ़ाना थी। और बलि किसकी चढ़ाना है? क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि ने कह दिया था, चंडी ने कह दिया था, एक बलि कौरव की लूंगी, एक बलि पांडव की लूंगी। कौरवों में से तो 100 थे, उन्होंने कहा एक को देवी देंगे तो 99 बचेंगे, पर पांडव में तो 5 थे, अगर एक भी चले गया तो फिर 4 ही बचेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू तेरे बेटे को लेकर आ रावण को लेकर आए, उलूपी के पुत्र को लेकर आए। रावण को लाकर खड़ा कर दिया। रावण को मालूम पड़ा कि मेरी बलि चढ़ना है। भगवान कृष्ण के पास रावण ने खबर कर दी कि द्वारकाधीश से कहना, द्वारकानाथ मैं अपनी बलि चढ़ाने को तैयार हूं, पर मैंने सुना है अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ना उसे नरक मिलता है ना उसको स्वर्ग मिलता है। अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई कुंवारा मर गया, तो वो ना तो नरक जाता है ना स्वर्ग जाता है, वो आहूत माना जाता है। हमारे मारवाड़ियों में एक नाम चलता आहूत। आहूत मतलब वो कुंवारा चले गया, कुंवारी अवस्था में चले, उसकी गति नहीं है, ना उसको पिंड मिल रहा है, ना उसको तर्पण मिल रहा है, ना उसको जल मिल रहा है, ना भोज मिल रहा है, वो तड़पता रहता है। उस रावण ने कहा, अगर मैं कुंवारी अवस्था में मर गया तो मुझे गति नहीं होगी। मेरा एक निवेदन है, कल मेरी बलि चढ़ा देना, पर सबसे पहले मेरे ब्याह करा दो, शादी करा दो। अब युधिष्ठिर को लगा आज रात में कहां की लड़की मिलेगी जिससे शादी कराई जाए, लड़की कहां से ढूंढी जाए जिससे विवाह कराया जाए। ढूंढने में लग गए। हस्तिनापुर में कोई लड़की नहीं मिली, पास में कोई लड़की नहीं मिली। तब भगवान कृष्ण ने जान लिया अगर ये इसका विवाह नहीं हुआ तो ये कल बलि में नहीं आएगा, और बलि में नहीं आया तो फिर युद्ध रह जाएगा। भगवान कृष्ण को याद आया कि शंकर जी ने श्राप दिया था कि नारायण तुम किन्नर पर हंसे हो, इसलिए तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। आज भगवान कृष्ण किन्नर का रूप धारण कर लिए। भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप धारण करा, रावण के साथ विवाह करा। विवाह करने के बाद भगवान जब रावण के प्राण चले गए तो भगवान नेत्रों से नीर बहाते रहे। आज भी किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, आज भी किन्नर पाँव में बिछुड़ी पहनते हैं, आज भी किन्नर हाथ में चूड़ा पहनते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं। कौन है उनका पति? शिव महापुराण की कथा कहती है रावण के साथ प्रत्येक किन्नर का विवाह होता है। एक रात्रि का विवाह एक घड़े के साथ रावण के साथ किया जाता है, फिर उस घड़े को तोड़ दिया जाता है। किन्नर का सुहाग अखंड माना जाता है, किन्नर का सौभाग्य। इसलिए हमारे यहाँ मंगल शकुन में, शादी ब्याहों में, बच्चों के जन्मदिन पर किन्नर आते हैं, क्योंकि सृष्टि पूर्ण पहले किन्नर की थी। पूर्ण सृष्टि। कौन देव होगा? देवताओं में 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो सबका सम्मान करना चाहते हैं। भूत भी आया तो उसका भी सम्मान है, प्रेत भी आया तो उसका सम्मान है, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर आए तो भी सम्मान है, गंधर्व आए तो सम्मान है, अप्सरा आए तो सम्मान है, किन्नर आए तो सम्मान है, सुर आए तो सम्मान है, असुर आए तो सम्मान है। सबका सम्मान किया मेरे शिव जी ने, सबका आदर करा मेरे शंकर, और समदृष्टि का भाव रखा। समदृष्टि, समदृष्टि। आज हम आ रहे थे तो हमने देखा कि रास्ते में बहुत भीड़ थी, तो
जो लोग ट्रैक्टर ट्राली से आ रहे थे या जो लोग लोडिंग गाड़ियों से आ रहे थे वो भी वहीं उतर रहे थे, और जो वीआईपी गाड़ी से आ रहे थे वो भी वहीं उतर रहे थे। मैं मेरठ के कलेक्टर महोदय को, एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर, टीआई, एसडीएम, डीएम, यहाँ के सारे पदाधिकारियों को, एक एक पुलिस कर्मचारियों को और यहाँ के मीडिया को सबको साधुवाद देता हूँ कि एक एक पुलिस वाले ने बिल्कुल समदृष्टि से यहाँ कार्य किया। उसके लिए साधुता, उसके लिए साधुता। गरीब भी आ रहा था तो भी उन्होंने गाड़ी वहां खड़ी करवाई, और अमीर भी। हमने इस बात के लिए वो शिवम बेटे को, जो शिवम गाड़ी लेकर आ रहे थे गोयल, हमने उसको कहा बेटा शिवम से, और पीछे करण बेटा था, हमने उनको भी कहा यहाँ समता का भाव ये देखने को मिला। इसलिए यहाँ की प्रशासन को, मैं मेरठ प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद दीजिए इसके लिए, बहुत साधुवाद। सब में समता का भाव। उन्होंने अगर ट्राली रोकी, ट्रैक्टर रोका, तो उन्होंने गाड़ी, 4 व्हीलर वीआईपी गाड़ी भी रोकी। उन्होंने कहा नहीं साहब अंदर नहीं जा सकती, भीड़ है, पब्लिक पैदल जा रही है, आप पैदल जाइए। लोग वहां से पैदल चलकर आ, पैदल चलकर, और खुशी हुई इस चीज के लिए कि आपने ये नहीं कि कोई धनपति है या करोड़पति है या वैभवपति है या सत्तापति है। और होना चाहिए, आप वैभवपति सत्तापति देखोगे वो भी तो किसी का पति है। तो उन्होंने समता का भाव रखा, इसके लिए मेरा साधुवाद है। सबसे बहुत बहुत साधुवाद है यहाँ के प्रशासन को, बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर तरीके से ये लाखों की भीड़ को, अपार जन समुदाय को यहाँ के प्रशासन ने जो संभाला है, एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। एक शिव तत्व की लहर का, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में समता का भाव होना चाहिए, क्योंकि मेरे शंकर शमशान में निवास करते हैं। मेरे शिव के पास में भेद नहीं है। अमीर भी जाएगा तो बांस पर, गरीब भी जाएगा तो बांस पर, अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है उसी का नाम सम शान है। बराबर देखता, उसमें भेद नहीं है। भृगु बाबा आए, शंकर भगवान के सामने भृगु ऋषि आ गए, और जैसे ही आए भगवान शंकर अपने सिंहासन छोड़ दिए। भगवान शंकर अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए, और भगवान शंकर स्थान से खड़े होकर भृगु ऋषि के हाथ जोड़कर कहते, आओ भृगु बाबा आइए, आपका स्वागत है। और जैसे ही भृगु ऋषि पास में आने लगे, शंकर भगवान दोनों हाथ फैलाकर भृगु ऋषि को गले लगाने लगे। भृगु ऋषि को गले। शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्वान से ज्यादा श्रेष्ठ होता है विद्यावान। कौन? जम के बोलो, विद्यावान। तुमने डिग्रियां ले ली, कुर्सी ले ली, पद ले लिया, खूब बड़े विद्वान बन गए, और तुम्हारे अंदर अगर नम्रता नहीं है तो तुम्हारी डिग्रियां वो शून्य के बराबर है। तुम्हारी डिग्रियां शून्य के बराबर है। विद्वान से बड़ा होता है विद्यावान।